जुलेखा टावर बी और सी विंग में हम लोग रह रहे हैं। 12 से 13 साल हो गया है हम लोगों को। फैयाज है शेख, बहुत ज़्यादा हम लोगों को हैरान करके रखा है। उसके नाम से हम लोग एनसी लातादाद दे चुके हैं, लेकिन पुलिस कुछ इंक्वायरी करती नहीं है। 3 दिन पहले भी उसने गाली गलौज औरतों को किया, लड़कों को मारता है, छोटे बच्चों को बाहर मारता है, बिल्डिंग में लाके मारता है, छुरी दिखाता है, औरतों को डराता है, छुरी औरतों के आगे लहराता है। वो FIR करके आए हम लोगों को 3 दिन हो गया, और 3 दिन में आज तक पुलिस वालों ने किसी ने उसको अरेस्ट नहीं किया। तो ये बाहर घूम रहा है, तो इस तरह से घूमता रहेगा और हम औरतें परेशान होती रहेंगी। तो इसका क्या जवाब दिया? फैयाज है कौन? फैयाज शेख है, जो हमारी बिल्डिंग में पहले चाली थी जुलेखा चौल, तो उसमें भी टेनेंट था। उसके बाद में बिल्डिंग बनी तो उसको भी घर मिला है। मिलने के बाद में वो इसी तरह सताता था, तो उसने घर बेच के चला गया यहाँ से। तभी भी यही सब फसाद हुए थे यहाँ पर। भगा दिया वो भागने के बाद में बिल्डर है रफीक खान, फिर लेकर आए। फोटो किधर है रफीक खान का? ये भाई ने उनको फिर लाके यहाँ बसाए 7 माले पे सी विंग में। इनके पास भी हम लोग बहुत बार कंप्लेंट दे चुके हैं उसकी। फोन करो, फोन नहीं उठाते, बोलते हमको जब आना होएगा तब हम आएंगे, ये मैटर में हम नहीं आएंगे। अच्छा, वो रूम बेच के चला गया तो वापस कैसे आया? वो इसलिए लाके रखा है उसको वापस। बिल्डर लेके आया। हाँ, ये बिल्डर नहीं लेके आया है उसको। तो अभी वो किस को गाली देता है? क्या पूरी बिल्डिंग की औरतों को बोलता है नीचे उतारो, मेरे पास छोड़ो। अब और क्या खुलासे से बोलने का? पूरी बिल्डिंग की औरतों को मेरे पास छोड़ो बोलता है। तो ये बात आपने वहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी बोला है हमने ये बात। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? और एक बार नहीं, पुलिस की कुछ इंक्वायरी नहीं करती है पुलिस। आज भी वो घूम रहा है बाजार में। FIR होने के बाद में अरेस्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? तो वैसा बताएं पुलिस वाले हमको। में वो आया, उसको पकड़ के रखे। हम लोग ने चौकी में फोन करे कि भाई वो आया है बंदा, उसको पकड़े आरोपी को। तो भी पुलिस आई 1 घंटे के बाद। तो क्या हम लोग जब तक अभी वो आदमी की ताकत और हमारी ताकत में फर्क होता है? हम लोग ने उसको पूरा बाजार में दौड़ाए। पुलिस में कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं। पुलिस एकदम बेकार है, और हर 8 दिन में 4 दिन में इसका बवाल है। नहीं, मुंबई पुलिस अगर सुनवाई नहीं कर रही तो इसके आगे आप क्या करने वाले हैं? इसके आगे कहाँ जाएंगे? इसके आगे हम लोग आगे जाएंगे हम लोग। क्योंकि भाई हम लोग घर गृहस्थी वाली औरत है। हम लोग ऐसा बाजारू औरतें नहीं है कि हम लोग रोड पे भागे उसके पीछे गंदी गालियां खाए। हमारे बच्चे, हमारे आदमी लोग काम पे जाते, हाँ, उनको भी हमको डर है। हमको छुरी दिखाता औरतों को रात में, और इनके घर के आदमी लोग भी ना औरतों को बुलाते हैं। देखो, बोल अमरीन, रास्ता चलते ना, फोन नंबर मांगते, माइक दो उसके हाथ में, नंबर मांगते, बोलते हैं कि मतलब बच्चे को हाथ में से चॉकलेट। बेवा औरतों को हाथ करके बुलाते हैं ये लोग, बच्चे वाले हो के। बेवा औरतों को, इनकी औरतों को भी हम लोग ने कंप्लेंट कर चुके। पुलिस कब पहुंचेगी? जब पुलिस कब आएगी? कुछ हो जाएगा तब आएगी पुलिस। जब यहाँ रेप हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, तब पुलिस आएगी। उनकी घर की औरतें खुद बोलती है कि हमको हमारी लड़कियों के लिए डर लगता है, इनके बाप के लिए। तो तुम बताओ, जब उनकी घर की औरतें ऐसा बोली तो हम लोग क्या बोलेंगे? कल ये जो बिल्डिंग के लिए जो चर्ची है, उसका नाम सामने आ रहा है कि हथियार दिखा रहा है, औरतों पर गंदी कमेंट कर रहा है। आप भी इसी इमारत में रहते हैं, तो क्या ये पूरा मामला है? बताइए। जरा खामोश है, एक मिनट है, जरा थोड़ा शांत हो जाओ आप लोग। देखिए कैसा है, ये सबसे पहले जुलेखा चाल थी। चाली को तोड़ करके बिल्डिंगें बनी। तो चाल के बहुत सारे पुराने लोग हैं यहाँ पर, जिनको रीडेवलपमेंट के हिसाब से रूम मिले। अब उसमें कुछ लोग रूम लेने के बाकी है। जैसा देख सकते हो तुम लोग, इधर काम अधूरा है बिल्डिंग का, आगे का ये फ्लोर पूरा हिस्सा बना नहीं है। तो थोड़े तनाज़े हैं लोगों के, लेकिन वो बिल्डर के साथ है। अब ये पूरा जो मामला है फैयाज का, ये फैयाज महबूब शेख, ये बंदा जो है, ये सी विंग में पहले ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। इनको चाल के रूम के बदले में रूम मिला था, बेच करके यहाँ से चले गए। अब उन्होंने और बिल्डर ने क्या, दोनों के दरमियान क्या उनका मुआहिदा था, क्या करार था, वो लोग जाने। अब उनका कहना है कि बिल्डर उनको और रूम देना है। बिल्डर ने उनको रूम दिया नहीं है, तो ये बिल्डर का उनका मसला है। अब उस मुद्दे को लेकर के बिल्डिंग वालों से लड़ना, बिल्डिंग वालों को गाली गलौज करना,
और किसी भी बहाने यहाँ पर अगर बिल्डिंग के बच्चे, अभी ये लॉकडाउन है पिछले 6 महीने से चल रहा है, बिल्डिंग के बहुत सारे बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है या काम पर जाने वाले हैं, लेकिन कहीं अभी जा नहीं पा रहे, तो यहाँ बिल्डिंग के नीचे बैठे रहते हैं। हमारी बिल्डिंग के बच्चे, हमको पता है, हम सब लोग की नज़र रहती है उनके ऊपर। अगर वो किसी बाहरी आदमी को लाते हैं या कोई इधर गलत अगर हरकत करते तो हम लोग खुद उनको टोकते हैं, डांटते हैं, ज़रूरत पड़ने पर मारते भी हैं। उनके माँ बाप को हम बोलते हैं तो वो लोग उनको वैसी सज़ा देते हैं। अब इनका कहना ऐसा है कि हमारा यहाँ से जो पतले के रूम की बैठक थी वो बिल्डिंग के लोगों ने बंद करा दी, हमारा अड्डा था वो बंद हो गया, अब हम बिल्डिंग वालों को तकलीफ देंगे। अक्सर ये लड़ते रहे, कभी मैं इन लड़ाइयों में बिल्डिंग वालों के साथ शामिल नहीं हुआ, सारी चीज़ें मेरे सामने होती रहती थी, मैं देखता रहता था। मुझे जो है फराह आपा है, रेशमा आपा है, जो सीविंग का पूरा देखते हैं, दोनों अक्सर सारी चीज़ें बताते रहते थे। लॉकडाउन था, रमज़ान महीना था, रमज़ान महीने के चलते जो है कुछ लोग आए थे, उस वक्त उसने यहाँ पर औरतों के साथ बदज़बानी की थी और पूरी बिल्डिंग को, जो कि मैं खुद मौजूद था और मैंने भी सुना था, तमाम औरतों को जो है मेरे साथ ला करके सुलाव, इस तरीके की अभद्र भाषा का उसने इस्तेमाल किया था, मैंने खुद सुना था। तो उसके बाद मैंने जो है फिर इसमें शमूलियत की, मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ कि भाई जनरल जो है, अगर किसी एक व्यक्ति से तुम्हारा झगड़ा हुआ है तुम उससे लड़ो, तुम पूरी बिल्डिंग को किस हिसाब से, सबको, माँ बहन को कैसे गाली देते हो। उसके बाद जो है लॉकडाउन की वजह से सिर्फ एनसी हुई, पुलिस ने, कोई लॉकडाउन था, उनके ऊपर काम का भी बोझ ज़्यादा था तो इतना ध्यान नहीं दे पाई पुलिस उस वक्त। लेकिन अभी ये पिछले शुक्रवार को जो मामला हुआ है, जुम्मा के दिन, वो तालिब करके लड़का जो है बाहर बैठा था, उसको वहाँ पर उसने पकड़ा, वहाँ से एक हमारी बिल्डिंग के आदमी ने छुड़ाया उसको, और उसको यहाँ भेजा, यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे आके बैठा है। यहाँ आने के बाद उसको चाकू से वार करने की कोशिश किया, उसके बाद उसका बड़ा भाई अयूब भी मौजूद था और फिर उसको चाकू की मूठ से जो है ब्रेन ट्यूमर का जहाँ ऑपरेशन हुआ है सर में, उसी जगह पर उसको मारा। अब हम लोग जो है, मुझे फराह आपा ने घर से आवाज़ दी है, मैं नीचे उतरा तो मुझे देखते ही मुझे धमकाने लगा कि मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। मेरे पास मोबाइल मैं लेकर उतरा नहीं था, मैं ऊपर चढ़ा, वापस मोबाइल लिया मैंने पीआई बुलतकर साहब को सबसे पहले फ़ोन किया। उसके बाद उनके बुलाने पर जो है एक आधे पौने घंटे के बाद जो है इधर की बीट की टीम आई, लेकिन तब तक वो चाकू वाकू रख के भाग गया था। उस दौरान उसने, मैं एक माले पे खड़ा हूँ, नीचे से वो लगातार गाली गुफ्तार कर रहा है, लगातार धमकियाँ दे रहा है। अब सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अगर कोई फर्जी खुद को मार के चला जाता है तो फौरन एफआईआर दर्ज हो जाती है। यहाँ पर जो है एक हमारे बिल्डिंग के लड़के को मारा गया और हम उसकी एफआईआर दर्ज करने गए, कई औरतों को, मुझको, उस लड़के को चाकू से हमला करके, उससे डरा करके जान से मारने की धमकी दी गई। तो उस हिसाब से कार्रवाई करने के लिए भी मतलब इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। तो इस तरीके से जो है ये फैयाज का यहाँ पर पूरा आतंक भी है। अब कब तक औरतें, अभी हम अकेले दुकेले बहुत से लोग हैं, काम पर आते जाते हैं, वो तो उसका काम ही वही है, हथियार लेता है, कभी भी आता है, किसी से भी लड़ता है। अचानक में अगर उसने किसी के साथ में जो है हरकत कर दिया, ऐसे में किसी की जान पर आफत आ गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। रफीक भाई, इसमें जो है आपको भी मारने का उसने चाकू से मतलब धमकी दिया ना, या ये पूरी बिल्डिंग के लोग गवाह है, ऐसा नहीं है। देखिए मोहम्मद भाई, मतलब कैसा, उस दिन जो है ना यहाँ पर बहुत सारी जो हमारी औरतों, ये खवातीन हमारी बिल्डिंग दोनों जो खड़ी है यहाँ पर, तो इनमें से बहुत सी नीचे थी, बहुत सी ऊपर से देख रही थी, आवाज चिल्लाने की जो ऊपर तक जा रहा था, समझे। तो ये पत्रकार को जो है मुमरा कौसा में टारगेट किया जाता है और पत्रकारों को भी सुरक्षा नहीं है, तो ये पत्रकार और आम जाएगी कहाँ। ये तो मतलब अभी ऐसा है ना कि एकदम लाचारी, बेबसी जैसा है। 3 दिन हो गए एफआईआर होकर के, 3 दिन हो गए एफआईआर दर्ज होकर के, वो इधर बिल्डिंग में आ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, यहाँ आसपास में आके जाता है, घूमता है, पीछे सब्जी मार्केट में बैठता है। दर्ज होने के बाद भी वो आ रहा है धमकी। हाँ, कल भी आया था, कल सुबह में भी आके यही बोला है कि सब बिल्डिंग की औरतों को नीचे बुलाओ। परसों पूरा दिन, पूरी रात जगना हो गया था, मैं सोया लेट, मैं उठा लेट, मुझे आकर के इन लोगों ने उठाया कि वो आया था, पकड़े थे, मैं उतरा तो ये रेशमा आपा जो है बाजार तक उसका पीछा करते हुए गई। उस वक्त भी पुलिस को इन्फॉर्म किए, लेकिन पुलिस लेट हो गई, उसको पकड़ने की कोशिश हम लोग करते। भाई देखिए, हाथ इतना आतंक जो फैला रहा है वो तो किसका हाथ है? देखिए कैसा है कि अभी कहीं ना कहीं बिल्डर की कुछ ना कुछ गलती है इसमें। आपको पता है कि एक आदमी किस नेचर का है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, तो आपने जो है उसको यहाँ पर ला कर के रखा, उसको रूम दिया रहने, उसको
उसका अपना बोल करके दे दिया या अपनी तरफ से रहने दिया, जो भी आपका मसला है उसमें, जो भी उसका व्यवहार भाड़े से दिया। है, लेकिन आपने कम से कम उससे एक यहाँ पर अच्छी तरीके से रहने की गारंटी लेनी चाहिए थी, और अगर नहीं रहेगा तो निकालने का मामला भी करना चाहिए था, और वो नहीं किया जा रहा है। बिल्डिंग के लोग जो है रफीक भाई से संपर्क करते हैं, रफीक भाई जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये लोग बताते हैं कि ये लोग रफीक भाई के घर पर भी गए थे लेकिन मुलाकात नहीं की उन्होंने, घर में मुलाकात नहीं की। तो फिर मसले का हल कैसा निकलेगा? पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं करेगी, एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी, तो अभी आगे क्या करने वाले आप भी इस बिल्डिंग में रहते हो? नहीं, तो अभी मैं तो मेरी बिल्डिंग के लोगों को जो है एक डेलीगेशन ले करके मैं डीसीपी साहब, सीपी साहब, जहाँ भी हो सकता है वहाँ जाएंगे। हम देखेंगे कल तक का, कल मंडे है, वर्किंग डे है, और अगर नहीं पुलिस ने मतलब कल तक का कुछ एक्शन लिया तो हम इंशाल्लाह कल फिर जो है आला अधिकारियों के पास जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर चरस भी बिकता था, वो तक का हम लोग ने कंप्लेंट करे हैं। चरसियों के फोटो हम लोगों ने भेजे लेकिन उस पर भी कुछ सुनवाई नहीं है। देखो यहाँ फैमिली वाले लोग रहते हैं। हाँ, ये देखो ये लड़का है, ये देखो ये हमारा इसका ट्यूमर का ऑपरेशन, माइक दो ना, माइक दो। ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका है। नहीं हमारा किस चीज से मारा था, क्या हुआ था? क्या हुआ तुम्हारे साथ? सूरज घटना क्या हुआ? ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है। मैं रोड पे बैठा था तो ये आया, मेरे को नमाज पढ़ के आ रहा था तो ये आया, मेरे को इधर पे मारा, इधर ऐसा मारा, और इधर आया था, इधर पे मेरे को छुरी दिखा रहा था और छुरी से मारा भी सर पे। कौन था वो? फैयाज शेख। तो क्या अभी उसका ट्रीटमेंट कराया वगैरह, क्या उसमें आया? ट्रीटमेंट कराया, शिवाजी हॉस्पिटल में गया था, उधर पे मेडिकल करवा के आया। कंप्लेंट की है हाँ, आपने? कंप्लेंट भी किया, एफआईआर भी की। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही, अभी तक का अरेस्ट नहीं करी, और परसों आया भी था घर पे। कल भी आके गाली दे के गया बिल्डिंग के नीचे। कल भी अच्छा, रोज जैसे कि महिलाएं जो बता रही हैं, इनका कहना है कि वो हथियार दिखाता है, पूरी महिलाओं को गाली देता है और आने जाने वाली महिलाओं से बदतमीजी करता है। सही बात है, ये जब है ना यहाँ इधर पर पे हमारी बिल्डिंग में ना हम लोग औरतें सेफ है, ना हमारे बच्चे सेफ है, ना हमारे आदमी लोग सेफ है।